सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से भैया अब रमज़ान आ रहा है। रमज़ान की 3 इबादतें ख़ास हैं, करने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीना ये अल्लाह के आशिकों का महीना है। रमज़ान का महीना अल्लाह के आशिकों का महीना है जी। इसमें जो इबादतें हैं ना, वो आशिकों की इबादतें हैं। कौन सी इबादतें? जो लोग इश्क करते हैं उन्हें अंदाज़ा रहता है जी। हाँ, इश्क बोले तो फिर तुम्हें गलत इश्क समझेंगे। सही इश्क अपनी बीवी से होता है। बीवी बनने से पहले जो इश्क है ना, वो शरारत और गुनाह है। शरारत और गुनाह है। इश्क जो होता है किससे होता है? बीवी से होता है। और इश्क बीवी से ही होना चाहिए, तभी जाके ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अब जैसे शोहर को अस्पताल ले गए तो बीवी घर में भूखी है, हैबत में है, आदमी जमात में है, घर में बीवी को बुखारी है, जमात में उन खाना खाता नहीं। वो आशिकों को कुछ मालूम होता है। आमिर साहब क्या बोलते हैं? हारे खाना खा रहे हैं तो क्या क्या आमिर साहब, खाने जो होता नहीं। अब दूसरा आदमी वो पढ़ लेता, क्या बोलते, इसके जोरू का जान अच्छा नहीं है, इसके बच्चे का जान अच्छा नहीं है, घर में क्या तो तकलीफ है कि। ये जो रमज़ान है ना, आशिकों का महीना है। वो समझना, अल्लाह के आशिकीन का महीना है। ये जो रोज़ा है ना, अल्लाह की मोहब्बत में भूखा रहना है, अल्लाह की तलब में भूखा रहना है। हमें खाली बड़ी रात बड़े दिन बोले तो वो सच्चा आशिक नहीं है, वो कच्चा आशिक है। कौन सा आशिक है? हमारे उस्ताद मौलाना हाशिम साहब एक वाक़या फरमाया करते थे फ़ारसी की किताब से। क्या बोलते थे? एक बादशाह की बच्ची पर एक आदमी जो है कपड़े धोने वाला धोबी जो है वो आशिक हो गया। वो कपड़े आते ना धो बाट के लिए, वो कपड़े धोते, प्रेस करते और जो है उसको घड़ी करते। तो खाली कपड़े देख के उससे क्या कर लिया? इश्क कर लिया। अब ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल अब मरने के करीब, अगर तू नहीं मिले तो मैं मर जाता। ये बात पहुंची तो वो बच्ची के पास, बादशाह की बेटी के पास, बोली कि अच्छा ठीक है, आज की रात को मैं यहाँ पे ले, बल्कि बोली कि गांव के बाहर एक खीमा लगवाए, गांव के बाहर ये खीमा लगवाए। कौन? बादशाह की बेटी खुद लगे। और उस खीमे के अंदर ठंडी हवाओं का रुख बनाया और नरम गद्दा लगाया, क्योंकि आशिक है ना भाई। कौन है? आशिक है। जंगल के बाहर जो है क्या बनाया कि खीमा बनाया और नीचे नरम गद्दे रखे, ठंडी हवाओं का इंतज़ाम किया और फिर ज़बरदस्त तरीके से खाने पीने की चीज़ें चारों तरफ रखवाई। बोले कि आज रात यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं आज रात में आता हूँ आपसे मुलाकात के लिए। अच्छा ठीक है। अब वो आशिक तो था ही, और रात को आने को तो मगरिब को चाको बैठे, असर को चाको बैठे। हाँ, मगरिब से शुरू होती, गोया कि असर कुछ आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह आके बैठ के जी। अब सब आसफिर चीज़ें हैं। अब वो धोबी बेचारा कपड़े धोला तो कभी देखा नहीं सो, थोड़ा अनार ले लिया, थोड़ा मौज ले लिया,
थोड़ा ये मीठा ले लिया, थोड़ा वो मीठा ले लिया, अब सारी चीज़ें ले लिया और खाता रहा, इंतज़ार करता रहा, करते 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 अब रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, और बिस्तर भी नरम है। बिस्तर क्या है? नरम है। अब नरम बिस्तर पर क्या कर दिया, अब उसे नींद लग रही थी, ऐसे ऐसे खर्राटे ले रहा था। तो फिर सोचा कि चलो जब वो आएगी तो घोड़े पे आएगी, सवारी पे आएगी, जब लोग आएंगे तो उड़ जाएंगे। और बोले सच क्या करते, खाली निहाली के ऊपर ज़र्रा हूँ मुंडी लगा दूँ बोल को, सजदे में गैस रखा, निहाली के ऊपर ऐसा पड़ गया, उसे नींद लग गई। अब 12:30 बजे के बाद वो लड़की आई, लड़की आकर देखा तो वो तो सजदे में सो रहा है। एक पर्ची लिख कर रखा, तू सच्चा आशिक नहीं है। क्या लिखे? सच्चा आशिक नहीं है। हाँ जी, तो सच्चा आशिक नहीं। पर्चा लिख के रख के और जो है वापस चले गए। अब जाके काफ़ी देर के बाद अब उसने सोच ले के उठा तो 2 गुलाम वहाँ पर दरवाजे पर खड़े थे। अरे क्या आई क्या रानी, शहजादी आई क्या? बोले कि आई भी, कुछ पर्ची रख के चले गए। मैंने कहा क्या पर्ची रखी है? तू पक्का आशिक नहीं, कच्चा आशिक है, तेरा इश्क कच्चा है। जी, तेरा इश्क क्या है? कच्चा है। और जो आशिक लोग रहते वो रात भर जागते। माँ बाप क्या सोचते रहते, बच्चा बोलता उड़े सो गया समझते रहते, अंदर चलती रहती चैटिंग चलती रहती। ये आशिकों को कुछ मालूम होती है। रमज़ान आशिकों का महीना है, अल्लाह के आशिकों का महीना है। रमज़ान में रात भर जागना, दिन भर भूखा रहना, दिन भर खाना नहीं सरका, तड़प में अल्लाह तो मिल जा, अल्लाह तो मिल जा, अल्लाह तो मिल जा, और रात भर जागना, ऐ अल्लाह तो मिल जा, ऐ अल्लाह तो मिल जा, ऐ अल्लाह तो मिल जा। जी, यूपी में शादी होती ना जी, मैं यूपी में ज़्यादा वक्त रहा हूँ इसलिए वहाँ की थोड़ी चीज़ें मुझे मालूम है। यूपी में शादी में जो लोग जाते हैं ना, कि जितने लोग जाते हैं 100, 150, 200 बारात बन के जाते, हर एक को एक चांदी की अंगूठी देते। तुमने व्हाट्सएप में भी देखा होगा वो अमरोहा का वाकया। जितने लोग गए थे शादी में सबको एक बाइक दिया, आरस कबाब, मोटरसाइकिल, एक आदमी को एक मोटरसाइकिल। 80 पर 5 आदमी गए थे 2 बस्सा में, और हर एक आदमी को एक मोटरसाइकिल। आज तो खुद बस्सा खाली, सब जने गाड़ियाँ पाई, सब जने गाड़ियाँ पाई जी। आखिरी दर्जा जी, 500 की नोट या 1000 की नोट या 200 की नोट या आखिरी दर्जा 50 की नोट, 90 नोट देते। हमारी जमात सोमालिया में थी, हमारे अब्दुल्ला मिर साहब सो गई लाखों। हमारे को शादी में 50,000 मिली, राहिल भाई 50,000। चावल वाले 2 जने सो गए, बेदम चलने वाले जागती। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस मस्जिद में निकाह हुआ, गेट पर पुलिसां खड़ी, कहीं करे बाप पुलिसां खड़ी, तो शादियाँ में भी कौन तो पुलिसां खड़ा करती क्या? जिसके पास कार्ड है नहीं उसे अंदर करती। वहाँ पर एक गरीब मुल्क है, क्या तो यहाँ पर ऐसा निज़ाम है कि भाई आदमी दावत गिवत करे तो वो आदमी खाना डाल सकना ना को, अब वो इनो रोक सकना ना को, गेट आगे पुलिस खड़ो करी। अब उन कार्ड देखो अंदर भेजना, हमें जमात वाले हमें मुलाकात के लिए गए, हमारे मस्तूरात से बात करने के लिए। अब मस्जिद में शादी होती है,
और गेट करें तो हमारे क्या बोलें पुलिस साहब, मैंने कहा ये खारिजी न फी सबीलिल्लाह मिन अल-हिंद, ये हिंदुस्तान के जमात के साथ आए, ये हिंदुस्तान से, तो चलो बोल को हमारे के अंदर भेज दें। हमारे अब्दुल्ला आमिर साहब भी आजा क्या करें, अब अगर नींद आती है मिर्जा पर को ऊपर जाके सो गए। हमने क्या करी, मैं भी इमाम से देखेंगे खोड़ो इनकी शादियाँ कैसी होती की, बोल को बैठी। अब जो है लड़की वाले एक तरफ है, लड़के वाले एक तरफ है, निकाह हुआ, खजूर वजूर बटे, तो उसके बाद 50-50 हज़ार का कट्टा नोटों का एक एक आदमी को बांटते, थैले में लगी नोटा। बाप रे बाप, कहीं करे भाई ये सब हमारे कुछ क्या को पूछे मैं इमाम साहब लेना हदिया तो ना लगो, क्या ये हमारे लिए हदिया है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ ये तुम्हारे लिए है। जब एक आशिक जब एक माशूक को मिलता है तो अपने माशूक पर क्या करता है, पैसे निछावर करता है, पैसे लुटाता। ये रमज़ान का महीना आशिकों का, अल्लाह के आशिकों का महीना है, ये पैसे लुटाने का महीना है, ये पैसे लुटाने का महीना। ये 3 चीज़ें खास हैं इस महीने की। एक है दिन भर क्या करना, भूखा रहना, रोज़ा रखोगे इंशाअल्लाह। एक छोटे छोटे बहाने से रोज़ा नहीं रखते, अब छोड़ डालो भाई, कई बात रोज़ा रखोगे सब कामा करे जाओ, क्या भी नहीं, धूप में भी कामा करे जाओ, छाँव में भी कामा करे जाओ, साइकिल भी करे जाओ, गाड़ी भी चले जाओ, जंगल को भी ले जाओ, कहाँ से करे जाओ, गोल्डन काम भी करे जाओ। 2 दिन 3 दिन इस तकलीफ होने का, फिर रोज़े में तकलीफ नहीं होती। रोज़ा अल्लाह का हुक्म है, बात तकलीफ के लिए नहीं है, अल्लाह तकलीफ ही होने देता नहीं। रखोगे इंशाअल्लाह, घर में बैकुआं को बुढ़िया को भी रखोगे इंशाअल्लाह। एक है भूखा रहना, दूसरा क्या है बोलो, रातों में जागना, आशिकों की तरह। दिन में भूखा रहना आशिकों की तरह जी, रात में जागना आशिकों की तरह, अल्लाह तो मिल जाना। और अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के इश्क में क्या करना, लुटाना। दुनिया वाले लुटाते हैं तो वाह, पैसे मोटरसाइकिल में लुटाती, 50-50 के कट्टे लुटाती हैं जी। अल्लाह में कदर की तौफीक जी, कि रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना। ये 3 इबादतें, ये 3 काम आशिकों के काम हैं, अल्लाह के आशिकों के काम हैं। अब आशिक के लिए गिफ्ट देना का तो आदमी कहाँ से पैसे निकालने का, ब्रेसलेट देना बोले तो हाँ जी, और चश्मा देना बोले तो, अंगूठी देना बोले तो, सैंडल देना बोले तो, पैसे कहाँ से निकालना, चुरा के होते निकाल। घर में बुढ़ी आंखों बोलती रहती, हजरत हमारे घर में जिन उठा ले आता है कि भूत उठा ले आता है कि पैसे से दिखते नहीं है सर, कौन से मेरा में कौन मेरा में गायब हो जाती। क्या बोलती है आदमी आंखों, अम्मा ना को क्या बोलते थे घर में, बाप ने कि हजरत को से मेरा में रखे तो मेरा में पैसे बनाते। अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है? कौन है? हमारे 2 बच्चे हैं और हम हैं। अच्छा बच्चे कितने बड़ी उम्र के हैं? हाँ जी, हाँ एक बच्चा 15 साल का है, एक बच्चा 20 साल का। ओ हो, फिर तो शुरू हो गया काम। क्या हो गया? फिर शुरू हो गया काम। गिफ्टों में जा रहे तुम्हारे पैसे। कहाँ जा रहे तुम्हारे पैसे? गिफ्टों में जा रहे। वो जिन ले जा रहा, वो जिन ले जा रहा। मेरे अजीजों, अल्लाह के आशिक तो कि बस सब कुछ लुटा देते, सब कुछ लुटा देते। ठीक है इंशाल्लाह सब कुछ करियो, लेकिन इफ्तारी की दावत ना करियो। सब कुछ करियो लेकिन इफ्तारी की दावत ना करियो। इफ्तारी में छाछ लेके जाको पिलाओ, इफ्तारी में खजूर लेके जाके खिलाओ, इफ्तारी में फ्रूट ले जाकर खिलाओ, लेकिन दावत करने को, दावत सहरी में करो। दावत किस में करो? सहरी। इफ्तारी की दावत करे तो
दावत का कोई तरावी भी नहीं सबका सोया थे। इफ्तारी में दावत करे तो क्या करते बोलो? हाँ, ज़बरदस्त पुलाव खाते भाई, ज़बरदस्त बिरयानी खाते। अब तरावी में नहीं सर का सोया, कम से कम सहरी खा ले तो रोज़ेदार उठे सुनो आते खाते दिन भर रोज़ा रहते, हमें खले से तो कुछ पुण्यम तो भी मिलता, कुछ सवाब तो भी मिलता। खला को सुलह नहीं सरका। मस्जिद में 4 रोज़ेदार आए तो इफ्तारी की दावत में 150 आदमी आते। मस्जिद में रोज़दार कितने हैं? 4 जने हैं। इफ्तारी की दावत में बताओ, ये इफ्तारी की दावत है या वो सोने वालों की दावत है? अरे बोलो भाई, 150 आदमियों की दावत करे तो तरावी में कम से कम 100 तो रहना। तो रोज़ाना 20 रहती, दावत वाले दिन वो 20 भी नहीं रहते। इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन पैसे खूब खर्च करो, मदरसों को दो, मस्जिदों को दो, ठीक है? और अपने घर के बच्चों को, बड़ों को अच्छे अच्छे कपड़े भी ला लो, और अपने गरीब रिश्तेदारों को भी पहुंचाओ, ज़कात भी दो, सदका भी दो, सारी चीज़ करो। लेकिन इफ्तारी की दावत मैं कायल नहीं हूँ इसका। इफ्तारी में खाली छाछ पिलो आदमी, नहीं तो नन्नारी की शरबत पिलो बस। अगर दावत करना है तो दावत कब करो? अरे बोलो कब करो? अगर तुम्हारे को 150 आदमी की दावत करना बोल को है तो अगर तुम्हारे गाँव में रोज़ेदार 20 है तो रोज़ एक 5-6 दिन करो। आज 20 समा 20, 150 का कोटा पूरा हुए तक करो। कम से कम रोज़ेदार तो बढ़ते हैं, कम से कम रोज़ेदार तो भी बढ़ते हैं। रोज़ाना गरम गरम खाना, पपड़ा, दही, और फिर उसके ऊपर जो है ज़रा खट्टे खाना, और फिर जो है चटनी के अंदर आंवले की चटनी, बादाम की चटनी, और थोड़ा चिकन पकौड़ा, थोड़ा मटन पकौड़ा, और कभी कभी थोड़ा कीमा, कभी कभी ज़रा रोटी। रोज़ा नहीं रखता सुन भी क्या बोल लेता, अरे आज कीमा है कि तेरे, चल रोज़ा रखेंगे। शाम कुछ पूछ लेते रोज़दार, शाम कुछ क्या करते पूछ लेते, कम से कम 2-4 दिन बढ़ जाते, रोज़ा रखने का सबब बनता। करोगे इंशाल्लाह। किसी गाँव में अगर कोई भी रोज़ेदार नहीं है, उससे गाँव में तुम्हें जाकर रोज़े की इफ्तारी की दावत करो, सहरी की दावत करो। किसी गांव में रोज़दार एक जना भी नहीं है, ऐसे गाँव में तुम्हें जाके क्या करो, ऐलान करो, भाई आज रात को सहरी में खाना पका के खिलाया जाएगा, कौन कौन रोज़ा रखते बोल। खाना खिलाती मैं तो रोज़ा नहीं रखते सो गाँव में भी क्या करती, 2-4 जने मैं रखती लो, मैं तुम्हें खाना खिले तो रखती लो, मैं रखती लो। 2-4 जने तो भी क्या करते हैं, वो क्या करते, तुम्हारी तरफ से वो गाँव में रोज़ों का माहौल जिंदा होता। करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए। रमज़ान की कितनी इबादतें हैं भाई? 3 ख़ास इबादतें। और ये इबादतें कौन सी हैं? आशिकों की इबादतें। पहली कौन सी? भूखा रहना। दूसरा रात में जागना। तीसरा लुटाना। तीसरा क्या करना? लुटाना। लुटाएंगे इंशाअल्लाह। और बाज़ आशिक कैसे रहते, और किसी गंदी औरत पर आशिक हो जाके घर बेच डालते, कर्जे में आ जाते, और पैसे में डूब जाते, और बेपरान चले जाते, लेकिन उस औरत के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करते। अल्लाह के पीछे अगर 1 रुपया लगेंगे, अल्लाह ताला क्या करेंगे? 70 वापस देंगे। पूरा लेके जाके वो औरत के मुंडा मोच जाता है। आस्तियाँ ख़त्म हो गई लोगों की, बादशाहों की बादशाहतें ख़त्म हो गई, ये गंदे इश्क की वजह से। अल्लाह से इश्क करो, अल्लाह पर लुटाओ, अल्लाह एक के कितने देगा? 70 देगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए पीछे ना हटो। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। ये 3 काम करेंगे, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अच्छी बात भाई। आज जो लोग बैत होने वाले वो करीब हो जाए। जो हजरात बैत होने वाले हो आगे आ जाओ और इस रस्ते को पकड़ो। थोड़ा सामने आ जाओ भाई। आ जाओ। बाहर भी जो हजरात हैं, हाँ बाहर भी जो है जल्दी आओ। हाँ बैठो। ये हमारे मेहमान
कोंडा वीडियो नहीं तुम्हारे गाँव? हाँ माशाल्लाह, हमारे हज़रत मुफ्ती साहब माशाल्लाह और उनके वालिद साहब जी। जी बस आगे सबको ठीक है, जैसे मैं कहूँ ऐसे कहो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ झूठ से, गीबत से, चोरी से, धोखा देने से, छोटे और बड़े गुनाह से, कुफ्र और शिर्क से। ऐ अल्लाह, मेरी तौबा को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, मैं बैत करता हूँ सैयद अज़मतुल्लाह के हाथ पर, उनके मशाइख से मेरे बैत होने को कबूल फरमा, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन। अच्छा, अब इसके लिए मुख्तसर वजीफ़ा है। देखो भाई, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ तो आप पढ़ते ही हैं, अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू करो, ठीक है। रोज़ाना हाफिज़ अगर हैं, कुरान शरीफ के 3 पारे पढ़ना, अगर 3 पारे नहीं तो कम से कम 1 पारा तो ज़रूर पढ़ना। अगर हाफिज़ नहीं है, रोज़ाना 1 पारा पढ़ना, नहीं बोले तो कम से कम 1 पारा तो भी पढ़ना। कुरान सीखा हुआ नहीं है, रोज़ाना 1 आयत सीखने की कोशिश करना, करेंगे इंशाअल्लाह। और रोज़ाना सुबह और शाम ला इलाहा इल्लल्लाह ये तस्बीह 200 बार पढ़ना। कितने बार पढ़ना? 200 बार पढ़ना। सुबह में 1 बार, शाम में 1 बार, ये तस्बीह 200 बार पढ़ना। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और बेहतर है हर महीना आखिरी जुमेरात में और यहाँ पर शिरकत करें। असर के बाद जो हमारी ज़िक्र की मजलिस होती है और उसमें ज़िक्र की मजलिस में शिरकत करना चाहिए। अगर 1 महीने में नहीं हो सका, दूसरे में ना हो सके तो तीसरे में। इस तरीके से कि हर 4 महीने में 1 बार कभी कम से कम ज़रूर शिरकत करना चाहिए। जो जितना करीब रहेगा उसको निस्बत से उतना फ़ायदा होगा, जो जितना क़ुर्बत इख्तियार करेगा अपने शेख से और उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता जाएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ऐसा कर लेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा देखो भाई, आज एक चीज़ और भी है कि हमारे मौलाना सादिक हुसैन साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनके लिए खैर अता फरमाए। तो एक बयान जो है वो इसमें उड़ीसा नहीं, वो हाँ उड़ीसा में फजर मुज़ाकरे के तौर पर एक मुज़ाकरा हुआ था। हमारे अब्दुर्रहमान लोगों की जमात गई थी, तो उसमें से ये एक बयान लिख कर एक किताब की शक्ल से बनाया। वो किताब की तस्हीह हज़रत खुद हमारे साथ उम्रे में थे कि मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में बैठ के और उसको रीचेक करके और इसको छापने के लिए इजाज़त लिए थे। तो माशाअल्लाह इस किताब को अल्लाह के रास्ते की निस्बत भी है और इस किताब को और मदीना मुनव्वरा की निस्बत भी है, और जो बड़ी मेहनत के साथ हज़रत और उस बात को लिख के जमा करके लिखें और वो हम सबको एक एक तकसीम करेंगे। ठीक है, ये किताब उर्दू में, तुम्हारे घर में जिसको भी उर्दू आता है ये किताब के बार बार पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये औलाद के तरबियत पर है। ये किस पर है? औलाद की तरबियत पर है। जिसे उर्दू नहीं आता, उर्दू आने वाले को देकर उससे पढ़ा लेकर सुनो। अगर पूरी किताब 15-20 मिनट में पूरी हो जाएगी ऐसे कि बार बार इस किताब को सुनते रहने से तो मेरे अजीज़ों औलाद की तरबियत का एक अच्छा निज़ाम हमारे लिए सामने आएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। तो दुआ के बाद यानी कि नमाज के बाद और वो किताब भी तकसीम की जाएगी।
ठीक है। और वो किताब ये है, अल्लाह इसके पढ़ने वालों को अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह कबूलियत ताम्मा अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इसके जो छपाने में, लिखने में, तरतीब देने में जो मेहनतें किए हैं, अल्लाह उनकी मेहनत को दुनिया और आखिरत में कबूलियत ताम्मा अता फ़रमाए। इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में रहमत फरमाए। ठीक है इंशाअल्लाह। दुआ के बाद अज़ान होगी और अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज होगी। अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज होगी। जिसका वज़ू है सफ़ों में रहें, जिसका वज़ू नहीं है वो फ़ौरन वज़ू करके फिर जमात में मिले। नमाज पढ़ने के बाद ये किताब की तक़सीम होगी और किताब की तक़सीम के साथ मुसाफ़ा भी हो जाएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद सुन्नत नफिल पढ़ना। ऐसा नहीं कि भी छुट्टी हो गई हमारी, सुन्नत नफिल के बाद दस्तरखान बिछेगा तो फिर खाना भी खा लेके फिर अपना सफ़र तय कर सकते। ठीक है इंशाअल्लाह। चलो दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरि तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह गैबी ताईद शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, करीब से आने वालों को भी कबूल फरमा, दूर से आने वालों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नाम की बरकत की तलब में, ऐ अल्लाह तेरे शौक़ में, तेरी मोहब्बत में, ऐ अल्लाह ये लोग यहाँ तक आए हैं, अल्लाह सब के आने को कबूल फरमा। अल्लाह किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अल्लाह हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। जो परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हैं कर्ज़ों से निकलने के रास्ते अता फरमा। अल्लाह जो लोग औलाद से परेशान हैं उनकी औलादों की अच्छी तरबियत फरमा। अल्लाह औलादों के लिए अच्छी मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी औलादें हमारा सरमाया है, हमारी दौलत है, उसकी कदर के साथ उसकी तरबियत की फ़िक्र हमें डाल दें। अल्लाह हमारे घरों में बरकत फरमा, कमाइयों में बरकत फरमा। अल्लाह जो लोग बेकाम के हैं अल्लाह उनको अच्छे कामों का इंतज़ाम फरमा। जो नौकरियों के इंतज़ार में हैं अल्लाह उनको अच्छी नौकरियों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिस्मानी रूहानी किसी भी लाइन के बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। अल्लाह जिनके घरों में बच्चे बेशादीशुदा हैं अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा, अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा, नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनको अच्छी तरबियत अता फरमा। अल्लाह जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनकी उम्रों में बरकत फरमा।
ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उम्रों में बरकत फरमा, नेकियों में बरकत फरमा, कमाइयों में बरकत फरमा, घरों में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह शोहर और बीवी की मोहब्बतों में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवान बच्चों में तहारत अता फरमा, तक़वा अता फरमा, पाकीज़गी अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपने करम से ऐ अल्लाह तेरा सच्चा इश्क नसीब फरमा, तेरी सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के माहौल ने हमारे नौजवानों को ख़राब कर दिया है। अल्लाह अल्लाह हर नौजवान की इस्लाह फरमा, तेरा सच्चा इश्क नसीब फरमा। इस रमज़ान को कबूल फरमा, इस रमज़ान में तरावी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह रोज़े रखने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सहरी इफ्तारी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस रमज़ान की कदर कर लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस रमज़ान में हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तेरे करम से, तेरे फजल से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। पूरे उम्मत के लिए हिदायत के फ़ैसले फरमा, पूरे मुसलमानों के लिए हिफाजत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह पूरे तालिबीन के लिए इस्लाह के फ़ैसले फरमा, पूरे मदारिस के तलबा के लिए अल्लाह इल्म नाफ़े के फ़ैसले फरमा। अल्लाह इस साल में जो तरावी पढ़ाने वाले इमाम हज़रात हैं अल्लाह हर एक को कबूल फरमा ले। अल्लाह कुरान की हलावत नसीब फरमा, कुरान की मोहब्बत नसीब फरमा, कुरान का शौक़ अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल से, अपने करम से कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह जिस वक्त में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरी फरमा। अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरी फरमा, हमारी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ईमानी ज़िंदगी नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह हमें हकीकत वाली तेरी रज़ा वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे आज की इस मजलिस को कबूल फरमा, इसमें आने वालों को कबूल फरमा। किसकी क्या ज़रूरतें हैं अल्लाह इस दुआ की बरकत से सबको कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन। रमज़ान के बाद ये जो ताक़रात है ना भाई, आखिरी ताक़रात, बिस्पर 9वीं ताक़रात, बिस्पर 7वीं ताक़रात बड़ी रात होती है। रमज़ान की आखिरी ताक़रात के लिए यहाँ पर मजलिस होगी इंशाअल्लाह, जब तक तरावी भी पूरे हो जाते और अपनी अपनी जो है इबादतों के साथ साथ आखिरी ताक़रात यहाँ बनाने की नीयत से, यहाँ गुजारने की नीयत से आ जाओ। और यहाँ पर इंशाअल्लाह खानक़ाह में आखिरी अशरे का इतिकाफ़ भी होगा। जो आने वाले साथी हैं इंशाअल्लाह नाम भी दर्ज करा लें और नियत भी कर लें, घर जाके भी तरतीब सेट कर लें। आखिरी अशरा इंशाअल्लाह कि यहाँ पर इतिकाफ़ फरमा लें। आखिरी जुमेरात यानी कि रमज़ान में आखिरी बिस्पर 9वीं तारीख ताक़रात, आखिरी बड़ी रात। अज़ान दे डालो बहुत जल्दी।